नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन हमने कल वेबसाइट में देख लिया है और ये 13 अप्रैल तक वेबसाइट में फुल फ्लेज में आ जाएगा, जहां पे हमें बहुत सारी डिटेल्स और मिल जाएंगी। हालांकि उससे पहले ही एग्जामिनेशंस के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चल गया है कि क्या क्या पूछा जाना है, क्या क्या वैकेंसीज हैं, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो आज हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल जान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे फी की बात करूं तो अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपकी फी यहाँ पे 100 रहने वाली है। और अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं तो आपकी फी यहाँ पे 1000 होने वाली है। ठीक है, 3 लेवल पे आपका प्रोसेस होगा सिलेक्शन का। फेज 1 होगा, फेज 2 होगा और फेज 3 यहाँ पे इंटरव्यू आपका हो जाएगा। 3 लेवल पे आपकी प्रोसेस यहाँ पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। टोटल 97 वैकेंसीज हैं जो कि अलग अलग स्ट्रीम पे हैं। उस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे कहां पे कितनी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपकी एज जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जो जो क्या कहते हैं बॉर्न है वो 1 अप्रैल 1994 के बाद होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है, रिलैक्सेशन भी अलग अलग लेवल पे है। ठीक है, सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेबी ग्रेड ए में सैलरी अगर आप देखेंगे 1,49,500 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी यहां पे होने वाली है। और अगर मैं विदाउट मतलब ये आपको तब मिलेगा जब आपको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। और अगर आप एकोमोडेशन के साथ सैलरी ले रहे हैं तो आपकी सैलरी यहां पे 1,11,000 रुपए पर मंथ जो है वो बनने वाली है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रोविजन आपको जो कि ऑफिसर ग्रेड ए की पोस्ट में जो है वो यहां पे दिया जाएगा, तो 2 साल का इनिशियल लेवल पे आपका प्रोविजन का भी टाइम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पोस्ट डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई हैं और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल एक पोस्ट है जिसमें आपकी 62 वैकेंसीज आई हैं। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए एक बार देख लेते हैं। मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने सीए किया है, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट, आपने कुछ भी किया है उसको यहाँ पे मान्यता मिलेगी अगर आप जनरल जो है वो पोस्ट को भरना चाह रहे हैं, जिसकी टोटल 62 वैकेंसीज हैं। लीगल की 5 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। इसका बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, मैंडेटरी बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। ठीक है, ओके, इंक्लूडिंग एज एन एडवोकेट इन अ एडवोकेट और सॉलिसिटर ऑफिस और लॉ फर्म। ठीक है, आपने कहीं से भी किया होगा, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। आईटी की 24 वैकेंसीज हैं। क्या बोल रहा है कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन जो है वो आपका चल जाएगा। और विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आईटी की टोटल 24 वैकेंसी हो गई। आईटी में ही इलेक्ट्रिकल का स्पेसिफाई यहां पे किया हुआ है, जिसकी 2 वैकेंसीज हैं। क्या रिक्वायरमेंट है, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक सीसीटीवी, सर्विलांस सिस्टम, एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म, फायर अलार्म सिस्टम, EPABX। ठीक है, यूपीएस सिस्टम, एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट, पंप्स, एयर कंडीशन प्लांट्स and experience of administering construction project in all its aspect and knowledge of PERT CPM टेक्निक। ये आपका इलेक्ट्रिकल का बेसिक रिक्वायरमेंट हमें बोला गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। रिसर्च पे देखो यहाँ पे आया है, क्या क्या आया है देख लेते हैं एक बार। 2 इयर्स ड्यूरेशन। ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने किया है, मास्टर डिग्री करी है इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, देन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एनालिटिक्स में। राइट, ठीक है,
और मास्टर डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स इन फाइनेंस, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्री बिजनेस फाइनेंस, इसमें आपकी अगर डिग्री है तो आप रिसर्च वाले पोस्ट को भी प्रॉपर भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। ऑफिशियल लैंग्वेज की 2 वैकेंसीज आई हैं, ये क्या है उसको देख लीजिए। मास्टर डिग्री इन हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमी, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का भी यहां पे आ गया। ठीक है, चलो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न सेबी ग्रेड ए में क्या होने वाला है। सो आपके यहां पे फेज 1 में 2 पेपर होंगे। क्या क्या होंगे देखिए, फेज 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट वाइज, जीए हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। क्या दिया हुआ है, टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 30% का आपका एक कट ऑफ का क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, लेट सपोज आपने लीगल से फॉर्म भरा है तो आपको हो सकता है लीगल स्ट्रीम का यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन दे दिया जाए। 100 क्वेश्चन 40 मिनट, 40% आपको यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है कि हाँ भाई इतना तो कट ऑफ आपका आराम से ही होगा। एग्रीगेट कट ऑफ आपका 40% यहां पे निर्धारित किया गया है कि हाँ भाई आपका ओवरऑल जो है वो 40% तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये फेज 1 की बात हो गई। फेज 2 क्या है, फेज 2 में आप देख सकते हैं 2 पेपर अगेन दिया है सभी स्ट्रीम के लिए। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 100 मार्क्स 60 मिनट और 30% का आपका वेटेज यहां पे दिया गया है। फेज 2 में 70 तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ईच ऑन द स्पेशलाइज सब्जेक्ट, जो भी आपका लीगल से भरा है, आपने आईटी से भरा है ना, उसका आपका एक पेपर होगा। 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। ठीक है, आंसर टू बी टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, candidate opting to type the answer in Hindi may be with the help of either InScript or रिमिंगटन कीबोर्ड लेआउट। मतलब आप जो है इसको क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पे 3 जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके स्पेशलाइज स्ट्रीम पे दिए जाएंगे और आपको यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से इसको करना है। कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 आपके मार्क्स होने वाले हैं, 60 मिनट का यहाँ भी आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और 40% का आपका जो है वो वेटेज फेज 2 का होगा। ओवरऑल जो अगर मैं एग्रीगेट वेट जो है वो कट ऑफ की बात करूं तो वो आपका 50% यहाँ पे रहने वाला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके फेज 1 में 2 पेपर हैं, फेज 2 में भी 2 पेपर हैं और लास्ट में फिर हमारा क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि सिलेबस हमें क्या क्या यहाँ पे पूछने वाला है। जैसे स्ट्रीम तो आपको मालूम है कि हाँ भाई अगर मैं आईटी से मैंने किया है तो आईटी का आपको नॉलेज होना चाहिए, लीगल से किया है लीगल का नॉलेज होना चाहिए। जो बेसिक मैथ्स रीजनिंग है वो आपकी ये आने वाली है, जिसमें आपका प्रीलिम्स जो कि एक ही पेपर है तो ओवरऑल आप ये मानिए कि आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई में टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक के परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, पार्टनरशिप एंड एजेस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी। और हायर लेवल थोड़ा हम पैटर्न जाएंगे तो ग्राफ बेस्ड डीआई हो सकती है, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नए पैटर्न के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, डेटा फिलर्स आ सकता है, डेटा सफिशिएंसी के सवाल आपके मैथ्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए इन दोनों सेक्शंस को मैंने यहां पे ऐड किया है क्योंकि रीजनिंग आपका एक ही पैटर्न पूछा जाएगा। तो आपका सिटिंग और पजल सबसे इंपॉर्टेंट, अलग अलग टाइप के सिटिंग पजल, लीनियर, डुअल, सर्कुलर, स्क्वायर, फ्लोर, शेड्यूल में डे, वीक, ईयर, टैबुलेशन पजल, देन आपके जो भी मिसलेनियस टॉपिक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कोडेड फॉर्म के सारे सवाल, चाहे ब्लड हो, डायरेक्शन हो, सिलॉग हो, या फिर मैं क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं जिसमें अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन या फिर कंक्लूजन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का सिलेबस वही है जो आपने कहां पढ़ा है,
10th लेवल में पढ़ा होगा, वो सारा पैटर्न आपको यहां मिलने वाला है। क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब्स के मतलब ग्रामेटिकल सारे पार्ट आपके, चाहे वर्ब्स हो गए, नाउन प्रोनाउन हो गए, टेंसेज हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वो सब आपको यहां प्रॉपर पढ़ना है। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि यहां मैंने नहीं ऐड किया है, पेपर आपका जो है वो अलग होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने सिर्फ पेपर 1 के लिए इसको यहां पे कटा हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्टिव आपका है। आप जानते हैं पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न भी यहां पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अगर मैं जीए की यहां पे बात करूं, देखिए जीए में नॉर्मली हर एक टीचर ये कहते हैं एटलीस्ट 6 महीने का जीए आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग न्यूज, बिजनेस न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, देन समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयूज, मर्जर, एक्विजिशन, राइट। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी जिसमें आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, इन सब के बारे में आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। मनी मार्केट, भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी कैसे काम करती है। क्योंकि आप जीए पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिक्योरिटी मार्केट के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी मार्केट के बारे में आपको बहुत ठीक ठीक पता होना चाहिए, क्योंकि आप सेबी का पेपर दे रहे हैं तो वो पहली कोशिश आपसे यही करेंगे कि सेबी का डेप्थ पूछें, या सिक्योरिटी मार्केट में कौन कौन सी चीजें बहुत डेप्थ होती हैं उसका आपको यहाँ पे आइडिया प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, स्टेटिक्स में आपका इंडियन स्टेट्स एंड कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, ये सब चीजें आपको जीए में प्रॉपर पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए, सिलेबस आपने देख लिया, पैटर्न देख लिया, तो मॉक टेस्ट भी आपको जरूर देना है। मॉक टेस्ट आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करने में काफी मदद करते हैं। और इसका सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है कि आप सिंपल यहां पे मॉक दीजिए, मॉक के बाद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, अपने वीक एरियाज को देखिए, वीक एरियाज पे काम करिए, वापस से उसमें जो है वो इंप्रूवमेंट लाइए और वापस से मॉक देना स्टार्ट करिए। तो ये प्रोसेस आप जितनी बार करते जाएंगे उतना आपको इसका फायदा जो है वो मिलता जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो मॉक टेस्ट लगातार दीजिएगा, चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि सेबी ग्रेड 1 की तैयारी हम कैसे करेंगे। मैंने आपको ये बात जनवरी में बताई थी अपकमिंग नोटिफिकेशंस में कि सेबी ग्रेड 1 के इस साल आने के बहुत चांसेस हैं, और देखिए हमें नोटिफिकेशंस जो है वो देखने को मिल गया है। तो 2024 को अपना सिलेक्शन ईयर प्रॉपर बना के रहिए, ध्यान रखिएगा, इस बार हमें चूकना बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए बैंकिंग वाला हमेशा से ही सबसे आगे रहते हैं। हमने बैंकर्स फाउंडेशन 4.0 बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम 6 बड़े एग्जाम्स को एक साथ कवर कर रहे हैं। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, 6 बड़े एग्जाम्स एक साथ आपके बैंकर्स फाउंडेशन 4.0 बैच में कवर हो रहे हैं। 350 प्लस लाइव क्लासेस हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, डाउट्स के सेशन हैं, डीपीपी क्विजेस हैं, सब कुछ आपको इस बैच में प्रॉपर मिल रहा है। तो आप जरूर इसको अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बैंक महाविश्वास पैक की बात करूं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको केवल और केवल 3,999 मिल रहा है। और मैं इसको स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत नॉमिनल प्राइस है। इसमें आपको अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आरबीआई, ग्रेड बी, सिडबी, नाबार्ड, सेबी, अगर इन सब के बैचेस मिल रहे हैं तो आप इसको जरूर अवेल करिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि सेबी का भी बैच जो है वो आपके लिए लॉन्च कर दें, ताकि आप सेबी की स्टडी भी प्रॉपर कर पाएं। जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो बहुत नॉमिनल प्राइस है, आप इसको जरूर अवेल करिए। ये 2 साल के लिए है, 1 साल के लिए आपको 2799 में मिल जाएगा, जो कि हमारा बैंक महापैक है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी 20 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट बिगेस्ट गिव अवे है, जो कि बैंकिंग एस्पायरेंट जो भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो आप सभी लोग यहां पे अपना पार्टिसिपेशन जो है वो जरूर दिखाइएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये संडे का मेंस का सेशन है। ठीक है, इसको आप सभी लोग 24 तारीख को जरूर ज्वाइन करिएगा। ये दिशा का बैच है, इंग्लिश का बैच है, इंग्लिश का मैम का बैच है, प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।